दोस्तों, भूतिया कहानी सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना डरावना भी होता है। आइए आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही डरावनी कहानियों से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है रामू। मैं उड़ीसा के छोटे से गांव का निवासी हूं। आज जो घटना मैं बताने जा रहा हूं वो सन 2003 का है। उस समय हमारे गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। जैसे ही अंधेरा होता था, घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर दिखाई देते थे, क्योंकि मेरा गांव थोड़ा नक्सली एरिया था। एक समय की बात है, मैं अपनी साइकिल से बाजार की तरफ कुछ सामान लेने के लिए जाता हूँ। बाजार मेरे घर से महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। सामान लेते लेते कब अंधेरा हो गया मानो मुझे पता ही नहीं चला। अंधेरा बहुत ही अधिक घना था, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे मन में एक डर सा सता रहा था। मैं वहां से निकलने ही वाला था, तभी जोर जोर से बारिश आना शुरू हो गया। बिजलियां चमकने लगी, हवाएं जोर जोर से बहने लगी, मानो तूफान सा आ गया हो। रात के करीबन 9 बज रहे थे। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश थोड़ा थमी, लेकिन पूरी तरीके से रुकी नहीं। देखते ही देखते समय बीतता जा रहा था और रात के करीबन 10 बज गए। मार्केट पूरी तरह से सुनसान हो गया था। एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन क्या करता मैं। रुकने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। तभी बरसात पूरी तरह से रुक गई और रात के करीबन 10:30 बज रहे थे। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह खुशी ज़्यादा समय के लिए नहीं है। बारिश रुकते मैं घर जाने के लिए वहाँ से निकल गया, लेकिन कीचड़ बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं साइकिल बहुत धीरे धीरे चला रहा था। ऊपर से एक हाथ में लैंप और दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। अभी कुछ ही दूर गया था कि नई मुसीबत सामने आ गई। महज 3 किलोमीटर आने पर मेरी साइकिल का टायर फट जाता है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेले पर लाने के। रात के 11 बज रहे थे। रात भी काफ़ी डरावनी लग रही थी। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे, थर थर कांप रहा था मैं। थोड़ा हिम्मत जुटाया और निकल पड़ा। वहां से अभी मुझे 7 से 8 किलोमीटर जाना था। जब गांव के करीब पहुंचता हूं तो 3 किलोमीटर मेरा घर रह जाता है और रात के करीबन 12 बज रहे होते हैं। तभी मुझे वहां बैंड बाजा की आवाज़ सुनाई देती है और मैं खुशी से नाचने लगता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आ गया हूँ और मेरा डर खत्म हो जाता है। जैसे जैसे मैं बारात के करीब जाता हूँ, मुझे किसी के पायल के छनछनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे क्या पता था कि मेरी खुशी डर में बदलने वाली है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे कुछ और ही दिखाई देता है, मानो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे पसीने छूटने लगे और मैं सुन्न पड़ गया, जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। मैंने देखा कि उन बारातियों के तो सर ही नहीं थे और पैर तो उल्टे थे और वो जमीन से ऊपर हवा में नाच रहे थे। ऐसा देख के मैं जोर जोर से चीखने लगा और चिल्लाने लगा। मैं इतना डर गया था कि मैं अपना साइकिल और सामान छोड़कर अपने गांव की तरफ जोर जोर से भागने लगा।
3 किलोमीटर का रास्ता महज 10 मिनट में पूरा कर लिया। घर पहुंचते ही माँ और पिताजी को सारी बातें बताई और वो भी मेरी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ के भाग आया हूँ। फिर हमने यह तय किया कि सुबह जल्दी जाके देखेंगे, अगर नसीब अच्छा रहा तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी दोनों सुबह सुबह गए उस जगह जहां मैंने सामान को छोड़ के भाग गया था। जाके देखा तो साइकिल और सामान दोनों बिखरी हुई अवस्था में मिलते हैं। फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने बिना सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैं वहाँ पर उनको ले गया तो वहाँ पर हमें कुछ बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल और सामान को लेकर घर आ जाते हैं। उस रात मेरी नसीब अच्छी थी कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं आज भी नहीं भूल पाता हूँ। ये थी मेरी डरावनी भूतों की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कैसी लगी कहानी उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपको अगले ही किसी मज़ेदार कहानी में।